फिफ्थ जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने फोकस कर लिया इस चीज के ऊपर, अब क्या होगा कि अब आपने अट्रैक्ट करना है चीजों को अपनी लाइफ में। और इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, बहुत सारी बातें मिलेंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। इसको स्टेट करेंगे सबसे पहले कि व्हाट यू अट्रैक्ट इन लाइफ यू विल रिसीव इन लाइफ, कि जिन चीजों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं बेसिकली उन्हीं वही चीजें आपको लाइफ में मिल रही हैं। इसको जो रिलेट किया जाता है वो बिल्कुल ग्रेविटेशनल जो लॉ है हमारा उससे किया जाता है कि आप हर एक चीज को बेसिकली अट्रैक्ट करें लाइफ में। लेकिन जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हम लोग समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है हमने कोई मटेरियल थिंग्स को अट्रैक्ट करना है। तो बेसिकली मटेरियल थिंग्स को अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते, हम लोग अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अगर हम अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में हम कोई बात कर रहे हैं, तो हम बेसिकली उन अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और इसकी एग्जांपल जिसको रियल लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हैं कि अगर आप अज्यूम करें किसी भी स्पेसिफिक गाड़ी के बारे में जो आप खरीदना चाह रहे हो, तो जैसे ही आप जाएंगे मार्केट में तो या आपको रोड्स पे उसी किस्म की गाड़ी सेम कलर सेम मॉडल आपको वहीं पे नजर आएगा और ऐसा लगेगा कि ये गाड़ी सब लोगों के पास है। अब ऐसा नहीं है कि आपके सोचने से पहले वो गाड़ी वहां पे नहीं थी, वो गाड़ी थी, लेकिन आप चूंकि अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, आपका फोकस उस पर नहीं था। पहली चीज तो फोकस, क्योंकि हमने रिलेट करना है हर लॉ को कि दीज लॉज आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, तो किसी भी एक लॉ को हम स्किप नहीं कर सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि उससे पहले आप वो गाड़ी रोड पे नहीं थी, वो पहले भी थी, लेकिन आप चूंकि उनको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे तो इस वजह से आप उनको देख नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए जो हम चीज लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं वो चीज हमें रिसीव होती है। अब इसके बारे में यूं होता है कि इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर आपका जो अट्रैक्शन है, आप अगर पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज आपको नजर आएंगी। और बेसिकली अट्रैक्शन क्या है? पैटर्न ऑफ थिंकिंग, कि जैसा आप सोच रहे हैं। और अगर आप अपने हमेशा लाइफ में डिफिकल्टीज के बारे में सोच रहे हैं तो आप डिफिकल्टीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैंने जो बात की थी कि ये बाइनरी सिस्टम है, 0 या 1, तीसरी कोई चीज नहीं है आपकी लाइफ में। या तो आप पॉजिटिव होंगे या आप नेगेटिव होंगे। तो या तो आप अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर रहे होंगे लाइफ में, या आप जो है वो जो भी आपकी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं उनको आप देख रहे होंगे, या आप इसको कह सकते हैं अगर आप परेशान हैं लाइफ में तो बेसिकली आप परेशानी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप मजीद परेशान होते रहेंगे। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और अपॉर्चुनिटीज की तरफ ध्यान आपका रहेगा तो आप उनको अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि अपने जो है वो अपॉर्चुनिटीज के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में आपको सोचना चाहिए, तभी आप लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। तो ये बेसिक फिनोमिना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। और इसमें जो है वो क्लैरिटी आपको होना बहुत जरूरी है, क्लियर कट आपको पता हो कि आप क्या चीज अट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी वो चीज आपको मिलेगी। अदरवाइज लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा 2 वेज में काम करेगा कि अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आप नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको लगेगा कि मैं तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली वो उसी पैटर्न पे सोच रहे हैं तो वो क्या होगा कि आपको वो हमेशा लाइफ में नेगेटिव चीजें होना शुरू हो जाएंगी। तो आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर आप सुबह उठ के सोचें कि आज का दिन बहुत खराब है, तो वो अल्टीमेटली आपको सारे जो आपके साथ मिसहैप्स होंगे वो आपको यही प्रूव करेंगे कि आपका जो है वो दिन बड़ा खराब गुजरने वाला है। तो और आपको लगेगा इन दैट होगा। लेकिन असल में इसके अगर बैक एंड पे जाएं, चूंकि आपने सोचा ऐसा, आपका थिंकिंग पैटर्न ऐसा था, तो ऐसा होगा। अगर आप हैप्पी हैं, खुश हैं, तो क्या होगा? आपको वो सारा दिन खुशी में गुजरने वाला है। तो सिर्फ ये हमारे थिंकिंग पैटर्न जो है वो थिंकिंग का वो डिफाइन कर रहा होता है कि आप किस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि कॉन्शियसली आपने सोचा कि मैं इस चीज को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो कॉन्शियसली आप हो सकता है कि 2 या 3 मिनट के लिए सोचें, लेकिन उसके बाद जो आपका बेसिक, जो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की है, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा नेगेटिव चीजों को देखने वाला है या परेशानी में रहने वाला है, या आपको लगता है कि पहले से हालात ऐसे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो आप उसी थिंकिंग पैटर्न से सोचेंगे। लाइक एक बच्चा है, उसने मल्टीपल टाइम्स जॉब के लिए अप्लाई किया और जो है उसे जॉब नहीं मिली। तो क्या होगा कि वो अगली बार भी जब अप्लाई कर रहा होगा तो उसका जो पैटर्न है बेसिकली वो यही होगा कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी। और अल्टीमेटली फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ऐसा चूंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है तो उसके साथ ऐसे ही होगा। उसे लगेगा कि नहीं, जॉब जो है वो हासिल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम्स कोशिश कर चुका है, उसका नहीं हुआ। अगर वो उस टाइम पे अप्लाई करते हुए पॉजिटिव रहेगा या इंटरव्यू देते हुए भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अंदर उसके जो पैटर्न चल रहा होगा वो यही होगा कि मेरी नहीं होगी, या ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे जॉब मिल जाए। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि वो जॉब करना, उसके लिए जॉब को हासिल करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये है कि पहली चीज तो ये कि हमें बिलीव करना पड़ेगा। मोस्टली हम लोग बिलीव ही नहीं कर रहे थे। ऐसा कैसे होता है कि जैसा मैं सोचूं वैसा हो जाए, क्योंकि हम सोच तो अच्छा रहे होते हैं लेकिन हमारी लाइफ में बुरा हो रहा होता है। तो उसकी वजह से यही होता है कि हम कॉन्शियसली उसको अच्छा सोच रहे होते हैं, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज पड़ी होती है कि
हमारे साथ बुरा ही होना है, और अल्टीमेटली फिर चूंकि हम वैसा सोच रहे होते हैं तो वैसे ही हमारी लाइफ में हो रहा होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करना बड़ा जरूरी है कि आप जैसा सोच रहे होते हैं वैसा आपकी लाइफ में हो रहा होता है। और अगर आप कॉन्शियसली पहले अगर इसको आप परमानेंटली सोचना शुरू कर दें, यानी कि एक हैबिट डेवलप कर लें कि आपने अच्छा सोचना है, और जो अच्छा सोचने के बारे में हमें कहा जाता है कि हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, तो उसके पीछे जो साइंस काम कर रही है वो भी बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है कि आप जब कंटिन्यूअसली चीजों के बारे में अच्छा सोचना शुरू करेंगे, और ऐसा नहीं है कि बुरी चीजें नहीं होंगी, अगर आप उन बुरी चीजों में भी अच्छाई ढूंढेंगे, क्योंकि अभी तक आपने जो एक पैटर्न सेट है आपका, या हमारा जो पैटर्न सेट होता है वो क्या होता है कि हम मोस्टली नेगेटिव चीजें देख रहे हैं, न्यूज नेगेटिव्स हैं, आपको मीडिया जो है वो नेगेटिव चीजें ज्यादा दिखा रहा होता है, तो वो हमारा एक पैटर्न सेट होता है। और जब हम कोशिश करना शुरू करते हैं तब भी जो है वो स्टार्ट में हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये काम नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में वो चीज मौजूद है। और जैसे ही हम अगर इसको ओवरकम कर लेते हैं और कंटिन्यूस इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा रिमाइंड करें अपनी लाइफ को, और जब ग्रोइंग स्टेज थी, जब विंडोज इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था, तब हमने बेसिकली ये चीजें सोची, कॉन्शियसली सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता है, अगर मेरी फैमिली में से किसी ने ये टारगेट अचीव नहीं किए हैं तो मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ, किसी ने इतने ज्यादा नंबर नहीं लिए हैं तो मैं कैसे ले सकता हूँ। तो वो सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम में चूंकि इंस्टॉल होती हैं, और फिर हम हमारा थिंकिंग पैटर्न भी चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत चल रहा होता है, तो हम ये चीजें, लेकिन इसको ओवरकम किया जा सकता है सिमिलर पैटर्न के अंदर, कि आप उन्हीं चीजों को दोबारा रिपीट करना शुरू करते हैं। जस्ट आपने रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। बेसिकली मेरे बुक में मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग किया है कि हम लोग जो चीजें हम एक्चुअली जिस स्टेज पे हैं हम, अगर आप अपनी लाइफ को एनालिसिस करें तो वो जिस पैटर्न से वो चीजें बनी हैं, अगर हम उस पैटर्न को रिवर्स कर देंगे तो अल्टीमेटली अच्छी चीजें हमारी लाइफ में हो जाएंगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका वाकई ही जैसा आप सोच रहे हैं वैसा आपकी लाइफ में हो रहा है। और फिर बाकी जो पिछले हमारे 4 कानून हैं उन पे आपने अगेन उनके साथ ये चुके इन कनेक्शन विद द थिंग्स है, आपके ज़हन में आउटकम जो है वो अच्छा होना चाहिए, आपका प्रोसेस पे आपको स्ट्रांग होना चाहिए, पेशेंस का आपको पता होना चाहिए, देन लर्निंग कि आपने पूरा नॉलेज आप ले चुके हैं, एंड देन आफ्टर दैट फोकस आपका क्लियर है। देन आप देखेंगे कि आप जो भी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, और आपने अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचना है, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगे तब देन आपने उनको ग्रैब करना है, और उनके मुताबिक आप एक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी, या आप जिस चीज को हासिल करना चाह रहे हैं उस चीज को आप हासिल कर सकते हैं।